जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान को लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? व्यवस्थापन के पहले दोस्तों कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? दोस्तों, फ्रेंच की क्रांति। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, नीति निर्देशक की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का संदर्भ दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका अमेरिका से लिया गया है। यानी ए का आपका 3 होगा, बी का आपका 4 होगा। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कहाँ से ली गई है? आपका कनाडा से लिया गया है। यानी डी का 2 और है आपका संघ एवं राज्यों के बीच समवर्ती सूची कहाँ से ले? आयरलैंड से लेगा। यानी सी का 1 क्या है? सी का यहाँ होगा, सी का 1, ए का 3, डी का 4। देखिए ए का बोला है 3 और डी का बोला है 4 और सी का दोस्तों 1 और डी का 2।
आपका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्धारित सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है? आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश से प्रभावित है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? आपका संघीय ढांचा का जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? दोस्तों, जनहित याचिका की धारणा अमेरिका गणराज्य से उत्पन्न हुई है। भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची शामिल है। भारतीय संविधान में है दोस्तों, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल अनुच्छेद है। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। भारत के संविधान में वर्तमान में दोस्तों 511 क्या है? 511 धाराएं शामिल है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए यानी 13, आर्टिकल 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य की उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दोस्तों अनुच्छेद 120(1) दे सकता है। मिलान करें। संघीय सूची में दोस्तों 97 प्रविष्टियाँ है और राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ है और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ है। आपका एक का क्या है? एक का दोस्तों आज का एक का ए हो जाएगा और 2 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा और 3 का दोस्तों आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों ग्रामीण खेल जो है संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? आपका समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में राज्यों की परिशिष्ट में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथी।
पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? आपका अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र क्या है? सही है आपका डी आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों, भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग सबसे क्या होती है? आरंभ होती है। निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। आपका आंसर होगा ए, सी, ए, डी, बी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? दोस्तों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? समाजवादी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना जो है भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। आंसर डी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों संविधान क्या है? सर्वोच्च है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। गलत। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। गलत। विधायिका कार्यपालिका के दोनों स्वतंत्र है। गलत। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर होगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब दोस्तों सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र का मतलब है।
भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाएं से भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली संबंधित है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? दोस्तों, कानून की एकरूपता क्या है? ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये क्या है? सत्य है। बीपीएससी के पार्ट 1 वीडियो। जय हिंद दोस्तों।